जन्म लिया मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लिया मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। कौशल की किस्मत जागी, मात कौशल्या बड़े भागी। राम लखन दोनों भाई, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लिया जी मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। बोलो राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्रोताओं, आज हम सुन रहे हैं राम जन्म की कथा। रावण कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया तो बहुत अधिक उन्मत्त हो गए। दिन भर शासन करते और उनके साथ जितने भी राक्षसगण थे वो धरती पर उत्पात मचाते। रामचरितमानस में लिखा गया है, जब जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपने उठ धावई, रहे न पावई, धर सब भालहि खीसा। अस भ्रष्ट अचारा, भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना। ते बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराण। बरनी न जाए अनीत, घोर निशाचर जो करई। हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पापहि कवन मित। तो इस प्रकार बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। धरती व्याकुल हो गई, परेशान हो गई कि धर्म की हानि हो रही है। वो कहते हैं मेरे ऊपर तो पर्वत, सरोवर, सिंधु इनका ही भार बहुत अधिक है, उसके बाद धर्म की हानि हो रही है, अनाचारी दुष्ट लोग बढ़ रहे हैं। ये सोचकर धरती ने धेनु का रूप धरा, गाय का रूप धरा, हृदय में विचार किया और वहां चली गई जहां सुर मुनि सब लोग बैठे थे। अपना दुख सुनाया, रोई, लेकिन किसी से भी कोई उपाय नहीं मिला। तो ब्रह्मा और सभी देवी देवता वो सब पहुंचे बैकुंठ में। बैकुंठ में जाकर भगवान क्षीर सागर में सो रहे थे। वहां जाकर उन्होंने प्रार्थना की, आरती की। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मर्म न जानहि कोई। सो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। तब भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि इस पिछले जन्म में दशरथ और कौशल्या ने बहुत तप किया था, तब मैंने उन्हें एक वरदान दिया था। अब वे दशरथ और कौशल्या कौशलपुरी में सुंदर
श्रेष्ठ राजा के रूप में रहते हैं, उनके घर में जाकर मैं अवतार लूँगा। रघुकुल तिलक हम चारों भाई वहाँ पर रहेंगे और आप सब लोग यहाँ से निर्भय होकर जाइए। ये सुनकर सब प्रसन्न हो गए। देवताओं के हृदय जुड़ गए। ब्रह्मा ने धरनी को बहुत बार समझाया तो वह भी प्रसन्न होकर अपने लोक में चली गई। अब राजा दशरथ जंगल में अयोध्यापुरी में रहते हैं और धर्म धुरंधर हैं, गुण निधि हैं, ज्ञानी हैं। उनकी कौशल्या आदि प्रिय नारियां हैं जो सब आचरण में पवित्र हैं, पति अनुकूल हैं और भगवान विष्णु के मन चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम है। एक बार राजा के मन में आया कि मेरे तो संतान ही नहीं है, तो वो गुरु के घर में गए, चरणों में गिरकर विनय की और अपना दुख कह सुनाया। वशिष्ठ ने बहुत प्रकार से समझाया कि राजन धैर्य धारण कीजिए, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और चारों त्रिभुवन में विदित होंगे, भगत भय हारी होंगे। तो वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्ठी यज्ञ करने के लिए कहा। अब राजा ने अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्ठी यज्ञ किया। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया। यज्ञ की समाप्ति पर अग्निदेव प्रसन्न हुए और उनके हाथ में सुंदर चरु था। वशिष्ठ ने हृदय से विचारा और राजा को वह चरु दे दिया। राजा ने तुरंत अपनी प्रिय रानी कौशल्या को बुलाया, आधा भाग कौशल्या को दे दिया। जो बाकी बचा उसके फिर से 2 भाग किए और वो केकई एक भाग केकई को दिया। जो पीछे रहा उसके फिर से 2 भाग हुए और कौशल्या और केकई के हाथ पर राजा ने रख दिया। तो कौशल्या और केकई ने वो दोनों भाग सुमित्रा को प्रसन्न करके दे दिए। कुछ समय के पश्चात चारों रानियां गर्भ सहित हुई। जिस दिन से भगवान विष्णु गर्भ में आए, सारे संसार में सुख संपत्ति छा गई। हवा पवित्र बहने लगी। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्षयुत राम जन्म अनुकूल। और भगवान राम ने जब जन्म लिया तो न सर्दी थी न गर्मी थी, पवित्र काल था। शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही थी। वन में तरह तरह के फूल खिले थे। सरिता अमृत की धाराएं बहा रही थी। तब भगवान राम प्रकट हुए। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरु था। वर्षहि सुमन सुमंजल साजी, गह गई गगन गुंधवी बाजी। जिस समय भगवान राम प्रकट हुए उस समय आकाश में पवित्र देवी देवता आ गए। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। देवता सुअंजलियों में फूल लेकर वर्षा करने लगे। आकाश में दुंदुभी बजने लगी। तुलसी लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर
सब सुख आगर जे गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जनि अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परमे अनुपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। ये चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। तो इस प्रकार भगवान राम अवतार लिए। तुरंत दशरथ को ये संदेशा दिया गया, उनको परमानंद जैसा सुख मिला। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे घर आवा प्रभु सोई। कहा बुलाए बजावो बाजा गुरु वशिष्ठ कह गयो हुंकारा। आए द्विजन सहित नृप द्वारा। गुरु वशिष्ठ को सूचना भेजी गई तो वो अपने सभी ऋषि मुनियों के साथ राजा के दरवाजे पर आए और इस अनुपम बालक को जाकर देखा। नगर में औरतें सुनते ही सहज श्रृंगार करके उठकर दौड़ गई हैं। कनक कलश मंगल थाल लेकर राजा के दरवाजे पर आई हैं। आरती करती हैं, न्यौछावर करती हैं, शिशु के चरण छूती हैं। मागध सूद बंदिया गायक। इस प्रकार घर घर में बधावे बजने लगे, क्योंकि सुषमा के सागर भगवान राम प्रकट हुए हैं। तब कैकेयी और सुमित्रा के भी सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए और ये चारों भाई राजा दशरथ के आंगन में खेलने लगे, तरह तरह की लीलाएं करने लगे। और गुरु वशिष्ठ को बुलाकर राजा ने उनका नामकरण किया। जो सबसे सुंदर है, सबसे ललाम है, वो है राम, और उसके बाद लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई सब सांवले हैं, गौर हैं, सुंदर दोनों भाइयों की जोड़ी है। चारों भाई शील गुण और रूप के आगर हैं और इस प्रकार माता का दुलार पाकर ये चारों भाई बड़े हो रहे हैं। ये थी आज की कथा, आपने सुनी। भगवान राम के जन्म का ये वृतांत जो भी सुनेगा उसको सब प्रकार के सुख अवश्य मिलेंगे। तो मेरे साथ बोलिए जय जय राम, जय श्री राम। जय जय राम,